अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल फ़ी शान हबीबिहिल करीमिल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऊंची आवाज़ में दुरूशी पढ़िए। स्वलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, स्वलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां है फासला एक सांस का। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां है फासला एक सांस का। चलती रहे तो ये जहां, रुक जाए तो वो जहां। चलती रहे तो ये जहां, रुक जाए तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में, ये माला है ना फूलों की, तो फिर इन सांसों की माला में मोती परो दो दुरूद के। तो फिर इन सांसों की माला में मोती परो दो दुरूद के। फिर हो ये जहां या वो जहां, साथ होंगे ताजदारे दो जहां। इसी अकीदत से ऊंची आवाज में सलातो सलाम पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह का करोड़ हा करोड़ शुक्र है जिसकी अता और तौफीक से आज हम अपनी इस जामे मस्जिद के अंदर बैठकर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर बसूरत मीलाद कर और सुन रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। आपके मेरे दरमियान वसीला बने अजीज़म हमारे प्यारे करम फरमा सना खान मुस्तफ़ा भाई हाफिज मोहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी साहब, अल्लाह इनको भी मस्जिद हाजा के नमाजी कमेटी वाले, बज़म वाले, दूरों नज़दीक से आने वाले, स्टेज पर बैठे हुए उलमा, आइमा मसाजिद, अल्लाह तमाम की हाज़िरी कबूल फरमाए। जिस मेरे भाई ने जिस अंदाज में हिस्सा मिलाया, चल कर आया, हिस्सा मिलाया, ताउन किया, अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर वो ना ताउन कर सका, ना आया, ना ताउन कर सका, ना आया,
घर में आराम कर रहा है, लेकिन इस महफिल पे खुश है, अल्लाह उसे भी जज़ाए खैर अता फरमाए। बिला तमहीद बात को शुरू कर रहा हूं। कलाम मजीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 24 को मैंने पढ़ा है। 8 जातों का मालिक ने जिक्र किया, 8 चीजों का जिक्र किया। फरमाया, हबीब आप फरमाइए, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारा कमाया हुआ माल और वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर और तुम्हारे पसंदीदा मकानात, 8 चीजें हो गई जनाब। और तुम्हारे पसंदीदा मकानात, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, अगर ये अल्लाह व रसूली और उसके रसूल व जिहादिन फी सबीली और अल्लाह की राह में लड़ने से ज्यादा प्यारी हैं, हत्ता यहां तक कि फिर रास्ता देखो। किसका रास्ता देखो? अल्लाह अपना अजाब भेजे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत वालिदैन से होता है। कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, अल्लाह और उसके रसूल के बाद माँ बाप का मकाम, और बतौर खास बाप का जिक्र किया। बाप का जिक्र कर लेने के बाद बेटे का जिक्र किया। बेटों से प्यार कितना होता है। अगर बेटियां बेटियां हों तो बंदा अर्ज करता, मालिक एक पुत्र चढ़े, मेरी नस्ल चल सी, मेरा नाम कायम रहे। बेटा बंदा उसे उठा उठा करके फिरता है, फिर वो चलने के काबिल होता है, बोलने के काबिल होता है, स्कूल में दाखिल करवाता है, मदरसे में पढ़ाता है, उसके बस्ते उठाए उठाए फिर रहा होता है। माँ उसके जूते पालिश कर रही होती है, कपड़े इस्त्री कर रही होती है, मामूलात। अल्लाह अकबर, कितना प्यार होता है बेटे से। बाप बेटा भाई, जितना मर्जी बंदा किसी से भाई से लड़ाई झगड़े में रूठ करके बैठा हो, जब उसकी कहीं लड़ाई हो जाए तो खड़ा फिर भाई के साथ होता है कि मेरा बिराज है, मेरा बिराज है। लड़ाई हो गई, लेकिन जब उसके मद्दे मुकाबिल कोई आता है तो वो खून जोश मारता है कि मेरा भाई है, मेरा भाई है। 3 जातें हो गई भाईजान। और फरमाया तुम्हारी अज़वाज, बीवियां, बंदे की बीवी घर की वजीर आजम होती है, बच्चों की तालीम और तरबियत उसके हाथ में होती है, और औलाद की वो माँ होती है, और माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी हुई होती। 4 हस्तियों का जिक्र हो गया। फिर फरमाया वाशीरातुकुम, और तुम्हारा कुनबा, रिश्तेदार, रिश्तेदार। अब आइज़ा अक़रबा बंदा मुल्तान में हो या उमरपुर में हो या नवाबपुर में हो या हेड मोहम्मद वाला पे हो या पंजाब में हो या पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर किसी मुल्क में हो, वहां कोई अजीज बिरादरी का, फैमिली का कोई बंदा मिल जाए तो बंदे के चेहरे पर जो उदासी होती है ना, खत्म हो जाती है। अपने इलाके दा है, रिश्तेदार है, रिश्तेदार है। सुभान अल्लाह। 5 चीजों का जिक्र करने के बाद फिर मालिक ने फरमाया व अमवालुन इक़तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारा कमाया हुआ माल
जिसे तुम संभाल संभाल के रखते हो, लॉकर्स में रखते हो, बैंक में रखते हो, लॉक लगा करके तिजोरियों में बंद करते हो और उसको संभाल संभाल के रखते हो, अपनी जात पे भी खर्च नहीं करते हो, अपने मामलात में भी खर्च नहीं करते हो, संभालते हो। पैसा 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 व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, तुम्हारा कमाया हुआ पैसा माल। आगे कुरान ने कहा तिजारतुन तख़शौना कसादहा, वो तिजारत कारोबार जो तुम करते हो उसके नुकसान से तुम डरते हो, नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। रिस्क तो ले लिया है, अल्लाह मेहरबानी करे। फरमाया ये 7 चीजें हो गई। अगली बात सुनना, फरमाया व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, फरमाया तुम्हारे पसंदीदा मकानात, तुम्हारी कोठियां, तुम्हारे बंगले, तुम्हारे मकानात, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में लड़ने से ज्यादा प्यारी हैं, तो रास्ता देखो। अल्लाह यहां तक कि अपना हुक्म लाए, अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता, हिदायत नहीं देता। अब मसला हल हो गया। इस आयत करीमा को पढ़ने के बाद कि अपने बाप से ज्यादा प्यार हुजूर से करना है, बेटों से ज्यादा प्यार हुजूर से करना है, भाई से ज्यादा प्यार हुजूर से करना है, अज़वाज से ज्यादा प्यार हुजूर से करना है, रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार हुजूर से करना है, अपने माल से ज्यादा प्यार हुजूर से करना है, अपने जनाबे वाला, अपने साथ साथ अपने कमाए हुए माल से ज्यादा प्यार हुजूर से करना है, तिजारत से ज्यादा प्यार हुजूर से करना है, पसंदीदा मकानात से ज्यादा प्यार हुजूर से करना है। अगर इन चीजों से ज्यादा प्यार हुजूर से है तो ईमान कामिल है। अगर इन चीजों का प्यार ऊपर है, रसूलुल्लाह का प्यार नीचे है, तो रास्ता देखो कि अल्लाह अपना अजाब कहां भेजता है। मुबारक हो आले सुन्नत व जमात के लोगों, तुम सारी चीजों से प्यार करते हो, लेकिन सारी चीजों से ज्यादा प्यार रसूलुल्लाह से करते हो। ऊंची बोल सकेंगे भाईजान? थोड़ा और ऊंची बोल सकेंगे जनाब? नात खां कहा करते हैं, जरा हाथ उठाकर बोल सकते हो जनाब? सारी चीजों की मोहब्बत बंदा पसे पुष्ट डाल लेता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को आगे रखता है। सारी कायनात की मोहब्बत अपनी जगह पे है जनाब, लेकिन सबसे ज्यादा मिलाद वाले आका से प्यार होना चाहिए। उस प्यार की वजह तो है, गरीब से गरीब बंदा भी कहता है मेरे घर में मिलाद हो जाए, मेरी मस्जिद में मिलाद हो जाए, मेरे इलाके में मिलाद हो जाए, मेरी बस्ती में मिलाद हो जाए। और जनाबे वाला जो सारा साल बंदा उम्दा उम्दा बर्तनों में खाना नहीं खाता, उम्दा उम्दा खाने नहीं खाता, कहता मेरे घर में मिलाद पढ़ने वाले आएंगे तो मैं वो बर्तन जो संभाल के रखे हुए हैं सारा साल जिसमें मैंने खाना नहीं खाया, जो हुजूर का मिलाद पढ़ेंगे उसमें खाना खिलाऊंगा। क्या बात है जनाब, ये हुजूर ही की मोहब्बत तो है। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं तो फिर और क्या है? यानी कायनात की मोहब्बत गालिब है तो मुबारक हो। अगर इन चीजों की मोहब्बत गालिब है तो फिर रास्ता देखो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का गलबा है तो मुबारक, और इन चीजों की मोहब्बत गालिब है तो फिर रास्ता देखो कि अल्लाह अजाब कहां से भेजता है। अब आइए जनाब, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत सुनना चाहते हो तो इस आयत करीमा के बाद मेरे करीम आका की हदीस सुनो। इमाम बुखारी, जिनका नाम मोहम्मद, बाप का नाम इस्माइल, उनके बाप का नाम इब्राहिम, उनके बाप का नाम अल मुगीरा, 256 हिजरी में जिन्होंने इंतकाल किया, अपनी सही में हदीस लिखते हैं का करीम आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। अर्रवाहुल बुखारी किताबुल ईमान। मेरे करीम आका ने फरमाया तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी माँ, बाप, आल औलाद वन नास अजमईन, तमाम लोगों से ज्यादा प्यार मुझे ना कर ले, उसका ईमान कामिल हो नहीं सकता। हमने कहा आका सारी चीजें बाद में हैं, आपकी जात पहले है, आपकी जात पहले है। अब दूसरी हदीस सुनिए, मेरे करीम आका ने फरमाया ओ लोगों, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। सबसे पहले फरमाया अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ।
अगर मोहब्बत सिखाई होती तो फिर औलाद सवाल तो नहीं करेगी, बाबा ये मिर्चें क्यों लगाई हैं, ये मस्जिद क्यों सजाई है, ये घर क्यों सजाया है, ये परचम क्यों लगाया है, बाबा ये जुलूस क्यों निकले हैं। जब मोहब्बत सिखाई होगी तो एक ही जवाब मिलेगा, बेटे हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में। बस अपनी औलादों को हुजूर ने फरमाया अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। सबसे पहले क्या करो, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। मोहब्बत कैसे पैदा होगी? आज तो हमने स्कूल कॉलेज के मुंह दिखाए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया बच्चों को, भारी भारी फीसें दी, अपना कारोबार सिखाया। होए पोतर में जरा कम करे ने तू इो करे से तेवल ठीक है, धरे दौलत आंदी है, बड़ी दौलत आंदी है, ये दुकान तू संभालनी है, ये कारोबार तू संभालना है, वो छोटा पुत्र संभले से, ए करे से, ओ करे से। मैंने कहा खान साहब सारा कुछ सिखाया, मलिक साहब जो अल्लाह के हबीब ने फरमाया था मेरी मोहब्बत सिखाओ, और इस पर ऊंची बोल भी नहीं सकते। हुजूर ने फरमाया मेरी मोहब्बत सिखाओ। बेटे गर्मी तो नहीं है, तकरीर तो मैं कर रहा हूं, बैठ जाएं पानी वाले भाई। फरमाया मेरी मोहब्बत सिखाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी मोहब्बत सिखाओ, मोहब्बत रसूल सिखाओ। सबसे पहले हुजूर ने फरमाया मेरी मोहब्बत सिखाओ, तो अपनी औलाद को मैंने कितनी मोहब्बत सिखाई, आपने अपनी औलाद को कितनी मोहब्बत सिखाई, कलिमा तय्यबा पढ़ा, अपनी औलाद के दिलो दिमाग में कितनी मोहब्बत डाली। सोशल मीडिया का दौर है, नित नए दौर के अंदर नए दौर के नए फितने हैं, मोहब्बत रसूल को दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश की जा रही है, हुजूर की मोहब्बत को छीनने की कोशिश की जा रही है। बदतमीजाना अंदाज में हुजूर का नाम लिया जा रहा है, अकाबिरीन का नाम लिया जा रहा है। बड़े बड़े मोबाइल जो हाथों में आ गए, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जिस नौजवान का दिल करता है जो मर्जी सुनता है उसी के मुताबिक अपना अकीदा बना लेता है। और अपने अकाबिरीन को छोड़कर कहां चले गए, अपने बड़ों को छोड़कर कहां चले गए, कुरान को छोड़कर कहां चले गए। वो पेट पतलून में कसे कसाए, वो लिबरल किस्म के लोग, वो जिनका ना कोई उस्ताद है, ना कोई पीर है, ना कोई नॉलेज, ना कोई इल्म है। कुरान उठाया अपनी मर्जी का, ना कुरान सही पढ़ना आया, ना तर्जुमा सही करना आया, बंदा उनके पीछे लग गया। शर्म क्यों नहीं आई? अपनी औलाद को अगर मोहब्बत सिखाई होती तो कुरान की भी समझ आ जाती, हदीस की भी समझ आ जाती, बुजुर्गों की भी समझ आ जाती, अहले बैत का प्यार भी आ जाता, सहाबा का प्यार भी आ जाता। क्या बात, किधर चल पड़ी कौम, कहां चल पड़ी कौम, किस अंदाज में चल पड़ी कौम। ये कोई रस्म है? मिलाद मनाना रस्म नहीं है, ये कोई देके चढ़ाना रस्म है? कोई रस्म नहीं है। हम बताते हैं ये सारा कुछ क्यों करते हैं। सोना करीमा तेरी मोहब्बत, बगैर मोहब्बत के होता है कुछ? बगैर मोहब्बत के कुछ नहीं होता। हुजूर की मोहब्बत से मैं यहाँ आया, आपने मेरे गले में फूलों की माला डाली, क्यों? मैं कोई आपकी बिरादरी का हूं? मैं कोई बहुत सोना हूं? मुझे कोई सुरखाब के पर लगे? नहीं मेरे भाई, आपने ये फूलों की माला चढ़ा के बताया है आपसे प्यार इसलिए है कि आपको हुजूर से प्यार है। आपने मिंबर पेश किया इसलिए नहीं कि मैं कोई आपसे अरफा वाला हूं, ना, आपने कहा आपने हमारे हुजूर की बातें सुनानी, आपके लिए मिंबर लगाते हैं। तो ये हुजूर की बरकत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम आका ने फरमाया अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। आपने भी जायजा लेना है, मैंने भी जायजा लेना है। ये रस्मी तकरीर नहीं है, आपने भी गौर करना है, मैंने भी गौर करना है। मेरे अंदर जो मोहब्बत रसूल है मैंने अपने बच्चों के अंदर कितनी डाली। आखिर मेरा पोतर मेरी मनेदा नहीं, अम्मा कुएं में मंदे कढ़ेंदे, बिरामा नाल लड़ दे, भेणी नाल लड़ दे, बदतमीजी करेंदे, गंदी जबान इस्तेमाल करेंदे। मैं के मेरे भीरा साईं दी मोहब्बत सिखावे हा, तेरा प्यार ही उनके सीने विच आ वने हा। तूने अपना प्यार सिखाया है, तूने अपनी मोहब्बत सिखाना चाहिए।
जिस नबी का कलिमा पढ़ा उसकी मोहब्बत नहीं सिखाई। अगर उसकी मोहब्बत सिखाई होती तो बेटा तेरा भी अदब करता, अपनी मां का भी अदब करता। तो हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, फिर दूसरे नंबर पर फरमाया अपने नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ। आवाज आहिस्ता भी बोलेंगे तो मैं गुजारा करने वाला बंदा हूं। ओ पीछे सेन में बैठने वाले, इधर सेन में बैठने वाले, बरामदे में बैठने वाले, कैमरे की आंख गो कि आपको नहीं देख रही, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल तो देख रहा। जरा ऊंची आवाज में बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए जनाब, सुनिए जनाब। फरमाया अपने नबी की याल की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी की याल का प्यार इनके दिलों में डाल लो, नबी की याल की मोहब्बत इनके दिलों में डाल लो, इनके दिमागों में डाल दो। जब नबी की याल की मोहब्बत सिखा दोगे, असहाब की मोहब्बत पीछे नहीं रहेगी, वो भी अंदर आ जाएगी। फिर वो आल का गुस्ताख भी नहीं होगा, सहाबा का गुस्ताख भी नहीं होगा। और तकड़ियां लेकर तोलने वाले लोगों, ही को मनना ही को नहीं मनना है, मैं कहे में यार कोई नहीं, जी को मेरे करीम मने ना को मनो, जी को करीम दुदकारे ना को दुदकारो। जिसको हुजूर ने माना उसको मानो, जिसको हुजूर ने नहीं माना ना मानो, जिसको इमाम अली मकाम ने माना उसको मान लो, जिसको दुदकार दिया उसको दुदकार दो, जिसको मौला हसन ने माना उसको मान लो, जिससे इनकार किया उसका इनकार कर दो। तो आल की मोहब्बत सिखाओ, आल की मोहब्बत सिखाओ। जरा हाथ बुलंद करके, कैमरे की आंख आपको देख रही है, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ो जरा ऊंची आवाज। क्या बात है, क्या बात है जनाब। आल की मोहब्बत सिखाओ। मेरे करीम आका रहीम आका अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर फरमा रहे हैं तो मेरे हुजूर ने देखा एक बच्चों का गिरोह है जो खेल रहा है, इकट्ठे होकर बच्चे खेल रहे हैं। आप जानते हैं ना गली मोहल्लों में जब बच्चे खेलते हैं तो उनके कपड़े गर्दो गुबार से अटे हुए होते हैं, मैले कुचैले कपड़े होते हैं। उन खेलने वाले बच्चों पर मेरे करीम आका की निगाह पड़ी। एक बच्चे को उठा लिया, उठाया ही नहीं है, सीने से भी लगाया, उसके बोसे भी उसको दिए, बोसे भी दिए। हुजूर ने बोसे दिए, बोसा दिया जाता है जनाब, बोसे दिए हुजूर ने उसको। सहाबा अलैहिम रिदवान ने कहा आका इस बच्चे से बड़ा प्यार है, इस बच्चे से बड़ी मोहब्बत है, किसी और को नहीं उठाया, इसी को उठाया है। मेरे करीम आका के लबहाए मुबारकैन को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे। अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए, मफहूमन पढ़ रहा हूं। कहा मेरे सहाबा इस बच्चे से मुझे मोहब्बत हो गई है। आपके मेरे बच्चे को कोई बड़ा बंदा उठा ले, MP MNA उठा ले, पीर उठा ले, कोई बहुत बड़ा वली कामिल उठा ले तो कहेंगे क्या बात है, ओए मेरे पुत्र नाल हूं फुला बंदे प्यार कीते। मैं क्या वाह, तो जे को करीम उठावे किबला, जिसको मेरे हुजूर उठा लें अलैहिस्सलाम, उसकी शान क्या होगी। अच्छा साहबाई किराम ने पूछा हुजूर इससे मोहब्बत क्यों है, तो मेरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बात ये है, एक दिन मैंने देखा ये बच्चा और मेरा हुसैन चल रहे हैं, ये बच्चा मेरे हुसैन के आगे नहीं चलता, पीछे पीछे चलता है। क्या बात, पता चलता है साहबा ने अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखाई हुई है। अल्लाह, मेरे हुसैन से आगे नहीं बढ़ता, पीछे रहता है, पीछे पीछे चलता है। फिर का जहां मेरे हुसैन के कदम पड़ते हैं ना, ये थोड़ी सी खाक उठाता है, आंखों का सुरमा बनाता है। और आहिस्ता बोलिए, और आहिस्ता बोलिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जरा और आहिस्ता बोलिए। आप समझते, आप मेरी दिल की बात समझते हैं, मेरे दिल च क्या है। सुभान अल्लाह, लोग तो नबी को गैब नहीं आदे, गैब दा पता कह नहीं, तुसा मेरे दिल दी सुनानी बैठे हो। क्या बात, क्या बात। आंखों का सुरमा बनाता है।
अच्छा, आगे नहीं चलता, हुसैन के पीछे चलता है। मेरे करीम आका ने फरमाया मेरे साहबा उस दिन से लेकर आज तक, जुमला बड़ा प्यारा है, रात को अगर ख्वाब में भी ये जुमला आपको याद आ जाए तो सोते हुए में भी आपकी सुभान अल्लाह निकलेगी। घर वाले कहेंगे हुआ क्या है, जुमला सुन लो। कहा उस दिन से लेकर साहबा आज तक मुझे इस बच्चे से मोहब्बत हो गई है, कयामत का दिन होगा इसकी भी शफाअत करूंगा, इसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा। क्या क्या कयामत के दिन इसकी भी शफाअत करूंगा, इसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा। तो मेरे करीम आका ने फरमाया अपने इन आल को, औलाद को मेरी मोहब्बत सिखा दो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखा दो, अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो, दिलो दिमाग में डाल दो, इनके दिलों में अहले बैत का प्यार डाल दो, हुजूर की मोहब्बत डाल दो, तो औलाद बिगड़ेगी नहीं, सुधरती सुधरती सुधरते चले जाएगी। माँ बाप की आंखों की ठंडक भी बन जाएगी, मुआशरे के लिए अमन भी बन जाएगी, मुआशरे के लिए सुकून भी बन जाएगी, मुआशरे के लिए नासूर नहीं बनेगी, अल्लाह की भी पसंदीदा बन जाएगी, रसूलुल्लाह की भी पसंदीदा बन जाएगी। तीसरे नंबर पर फरमाया और कुरान की क़िराअत सिखाओ। मैंने कहा वाह करीमा का, पहले तो आपने अपनी मोहब्बत की बात की है, फिर आल की मोहब्बत की बात की है, तीसरे नंबर पर कुरान की बात की है। लोग तो पहले कहते हैं कुरान कुरान कुरान, और मैंने कहा जब आलो असहाब और सोने नबी की मोहब्बत नहीं होगी तो कुरान भी फायदा नहीं देगा। जरा आप कहेंगे कैसी बात कर दी आपने मौलाना, मैंने कहा कुरान पढ़ा है मैंने, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कसीर तादाद में कुरान पढ़ने वाले हिदायत पर हैं, कसीर तादाद में गुमराह हैं। कुरान पढ़ के भी बंदे गुमराह होते हैं, कुरान पढ़कर भी बंदे गुमराह होते हैं, कसीर तादाद में गुमराह हैं। हदीस पढ़ रहा हूं, मेरे करीम आका ने फरमाया रुब्बा क़ारिइल लिल कुरान वल कुरान यलअनुहु औ कमा क़ाल, फरमाया बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कुरान उन पर लानत करता है। कुरान पढ़ते भी हैं मेरे बेटे, मैं बोलूंगा आवाज रिकॉर्ड होती रहेगी, बाद में जो भी देखेगा फिर आपकी लगी हुई क्लास उसे याद आएगी। तो मैं ऑन द कैमरा क्लासें लगाया नहीं करता, सुभान अल्लाह, प्यार से बात करने का आदी हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी कटिंग होके कहीं भी कुछ हो सकता है, तो ये हम जानते हैं सोशल मीडिया के तकाजे क्या है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जनाब। अब सुनिएगा जरा, तवज्जो कीजिएगा, कुरान की क़िराअत सिखाओ, लेकिन उनसे सिखाओ जिनका अकीदा दुरुस्त है। आखिर कुरान ही पढ़ने, मैं के वालों कुरान पढ़े दा फायदा क्या जड़ा इस असहाब को भोंके, कुरान पढ़े दा फायदा क्या जड़ा आल को भोंके, कुरान पढ़े दा फायदा क्या जड़ा नबी को अपने जी आखे। कुरान की क़िराअत से पहले हुजूर ने फरमाया मेरी मोहब्बत सिखाओ, आल की मोहब्बत सिखाओ। तीसरे नंबर पर फरमाया कुरान की क़िराअत सिखाओ। ओ भाई, इन जातों की मोहब्बत होगी तो कुरान फायदा देगा। अब डॉक्टर इकबाल का फलसफा समझो। शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा ने क्या कहा? मग़ज़ कुरान, कुरान का मग़ज़ देखना हो, मग़ज़ कुरान रूह ईमान, ईमान की रूह देखनी हो, कुरान का मग़ज़ देखना हो, मग़ज़ कुरान रूह ईमान, जान दीन की जान देखनी हो, कुरान का मग़ज़ देखना हो, ईमान की रूह देखनी हो, दीन की जान देखनी हो। अब शेर सुनिए जरा, अव्वल से लेकर आखिर, दाएं से लेकर बाएं, स्टेज वाले हर बंदे की तवज्जो चाहते हुए डॉक्टर इकबाल का शेर पढ़ रहा हूँ। मग़ज़ कुरान रूह ईमान, जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब। कुरान का मग़ज़, ईमान की रूह, दीन की जान। अल्लाह अल्लाह, ये है हुजूर की मोहब्बत। अगर
हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हुजूर के प्यार के अलावा कोई दामन में चीज है ही नहीं है। करीमा जो कुछ भी है आपका प्यार ही तो है, जिसकी वजह से आप लोगों ने मिलाद मनाया। अब सुनिए, यहां तक बात समझ लेने के बाद अब आइए जरा, घड़ी अपने टाइम को स्पीड लगा करके समेट रही है और अभी हमारे बयान का एक जुज भी पूरा नहीं हो पाया। हम दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं। इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है, वो हुस्न से प्यार करता है, हुस्न वालों से प्यार करता है, हसीन लोगों से प्यार करता है। अगर हुस्न कहकशाओं में हो तो बंदा टिकटिकी बांधे कहकशाओं को देखता है। हुस्न अगर कौसैन में हो बारिश के बाद तो बंदा उसको टिकटिकी बांधे देखता है। हुस्न बागात में हो तो उसको देखता है, हुस्न लैलो नहार में हो तो उसको देखता है। कभी हुस्न लबो रुखसार में होता है, कभी कद्दो कामत में होता है, कभी जनाबे वाला गुफ्तगू में हुस्न होता है, कभी अपने जनाबे वाला अंदाजे तकल्लुम में हुस्न होता है। तो हुस्न जहां भी हो इंसान उससे प्यार करता है, इसकी फितरत है। इंसान हुस्न से प्यार करता है, हुस्न वालों से प्यार करता है। उमरपुर वालों, उमरपुर वालों, चकमानी वालों, उमरपुर के करीब चकमानी वालों और यहां जामे मस्जिद अल मदीना में बैठकर मुझ नाचीज कारी मोहम्मद रमजान तारी को सुनने वाले लोगों, कैमरे का रुख आपकी तरफ हो गया। सुन लो, इंसान की फितरत है, इंसान हुस्न जमाल से मोहब्बत करता है। सुनिए और सुनने के बाद मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, कायनात में मेरे और आपके मिलाद वाले आका से बढ़कर कोई हसीनो जमील है ही नहीं है। हाँ हाँ, कोई हसीनो जमील है ही नहीं है। अगर कायनात में कोई हसीनो जमील है तो अल्लाह के आखिरी नबी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। सरकार जया सोना आए ना आना है ते ना रब ने बनाया है ते ना रब ने बनाना है। कायनात में इन जैसा हसीनो जमील कोई है ही नहीं है। कुरान करीम ऐलान कर रहा है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, वद्दुहा चाश के रोशन दिन की कसम है, वल्लैल इज़ा सजा रात की तारीकी की कसम है। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा ने तफसीर कबीर में लिखा, वद्दुहा का इशारा हुजूर के चेहरा अक़दस की तरफ है, वल्लैल इज़ा सजा का इशारा महबूब की जुल्फों की तरफ है। अल्लाहु अकबर। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। हाँ हाँ, मेरे गजाली जमा राजी दौरान सय्यदी व मुर्शिदी आकाई मौलाई सज्जदुना व मौलाना शाह अहमद सईद काज़मी लजपाल ने कहा, जलवाए वद्दुहा देखते रह गए, हुस्ने बदरुद्दुजा देखते रह गए, हुस्ने इक़रा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हीरा देखते रह गए। उधर बरेली के इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत अशा इमाम अहमद रज़ा खां बोले, कहा उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। वो मेरे शेख, मेरे हादी, मेरे रहबर, मेरे पीर, मेरे अमीर, अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल जुल फज़ल वल कमाल इलियास कादरी साहब ने कहा, आका तेरी जब के दीद होगी जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। हसीन जमील अल्लाह और मेरे भाई, हुस्न वालों से प्यार करते हो, हुजूर से प्यार करो। व अहसनु मिन
कलम तरक़त ऐनी। हसन बिन साबित ने हुजूर के सामने मिंबर पर खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीनो जमील मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। कैसे देखती? आप जैसा हसीनो जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। हाँ, आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया, आपको वैसा ही पैदा किया जैसा आप चाहते थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है। ओ सिद्दीक साहब, मैं ना कभी कभार, क्योंकि मिलाद का मौसम है ना, तो बंदा तो बेसुरा हूँ मैं, तो कभी कभी मेरा वो एक दो शेर मैंने भी नात खानों से सुन सुन के याद किए हुए हैं, तो कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं भी लुत्फ लूँ हुजूर के मिलाद को बयान करके। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक शेर आप सबसे मिल करके पढ़ूँ। तो जिसने मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ना है, कैमरा आपकी तरफ हो गया, जरा हाथों को खड़ा करें जिसने ऊंची आवाज में पढ़ना है। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। मोहम्मद हमारे बड़ी शान, ये ऊंची आवाज है, थोड़ा और ऊंची आवाज करो। मोहम्मद हमारे, झूमो, आज ना झूमोगे तो फिर कब झूमोगे दीवानो। मोहम्मद हमारे, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सदा। मोहम्मद हमारे, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। मोहम्मद हमारे, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना। मोहम्मद हमारे, यासीन वल कुरानिल हकीम। मोहम्मद हमार, ऊंची आवाज आए, सोन वाला भी सखावत कर दो। मोहम्मद हमारे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद हमारे, नुज़िल अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। मोहम्मद हमारे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। मोहम्मद हमारे, पढ़िए। मोहम्मद हमारे, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद हमारे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहम्मद हमारे, अलम नशरह लका सदरक। मोहम्मद हमारे, थकना नहीं है, ऊंची आवाज लगाइए। मोहम्मद हमारे, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मोहम्मद हमारे, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब, मस्जिद में होके है जान बेताब, हम अपने ही लब चूम लिया करते हैं। मोहम्मद हमारे, असा लडुआ शडुआ दे शौकीन कहने, मुहम्मद दा नाम मिठाइयां तू आथे। मुहम्मद हमारे, अच्छा सुनो सुनो, तवज्जो से सुनो, कायनात में इन जैसा हसीनो जमील ना कोई था है ना कयामत तक आएगा। क्यों आता? अल्लाह ने ऐसा बनाया ही कोई नहीं। सुनिए जनाब, अगर हुस्न वालों से प्यार करते हो तो मेरे हुजूर से प्यार करो, और ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह सुनाओ। और कितने प्यार से, इतने प्यार से स्टेज पे कौन आपको कहेगा कि बोलो जितने प्यार से मैं कह रहा हूं। लोग तो इतराज करके कहते हैं जिसको हुजूर से प्यार है वो बोले, जिसको नबी से प्यार है वो बोले, जिसको आल से प्यार है वो बोले, जिसने मदीने जाना वो बोले, जिसने जल्दी मक्के जाना वो बोले, अल्लाह इसी साल हज कराए वो बोले। और मैं कहता हूँ दिल तो बंदे का कर रहा होता ना कि लोग बोले, लोगों का इम्तिहान लेते रहते हैं। मैं भोला सा बंदा हूँ, मैं यूं कहा करता हूँ, मेरा दिल कह रहा है आप हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले।
दिल तो अपना कर रहा होता ना, दिल तो अपना कर रहा होता है, तो लोगों पे इल्जाम क्यों लगाना है? इनको हुजूर से मोहब्बत है तो आए हैं, बगैर मोहब्बत के कौन इतनी देर बैठता है आकर के, हैं? अच्छा बात कर रहा था कि अगर हुस्न वालों से प्यार करते हो तो मेरे हुजूर से प्यार करो, इन जैसा हसीन कोई है नहीं। चलिए आगे सुनते हैं जरा जनाब। इंसान साहब इख्तियार लोगों से प्यार करता है। एमपीए से प्यार किस लिए करते हैं? ओए एमपीए बन गए ते मैं को वोट कहना दिते ए बन वल भी गए, हुणे आंदा पे फुला मुलेर दे घर ते मैं वेसा ते इवें झुक के उनको मिलसा, वो आखे वाह ए मेरे रल्ले। साहब इख्तियार लोगों से प्यार करते हैं ना लोग, साहब इख्तियार लोगों से प्यार करते हैं। एमपीए हो, एमएनए हो, इलाके का वडेरा हो, वजीर आला हो, वजीर आजम हो, सदर मुमलिकत हो, इनसे प्यार क्यों करते हैं? उनके फोन किसी को मिल जाए ना, आखिर मेरे को फुलाम बंदे दा नंबर ही वे हैं। अब वो इख्तियार वाले लोगों से प्यार करते हैं। मैंने कहा इनका इख्तियार तो महदूद है, एक खिता है जमीन का, एक इलाका है, उस इलाके का भी शोभा है, ठीक है, लेकिन यार जिस नबी का हमने मिलाद मनाया है उनका जमीन में भी इख्तियार है, में भी इख्तियार है। बगैर कहे आपने बड़ा हौसला अफजाई वाला सुभान अल्लाह सुनाया है। अब अगली बात सुनिए, उनका जन्नत में भी इख्तियार है, उनका जहन्नम में भी इख्तियार है। अगली बात सुना रहा हूं, उनका चांद पर भी इख्तियार है, सूरज पर भी इख्तियार है, उनका दरख्तों पर भी इख्तियार है, हवा पर भी इख्तियार है, आकाम शरा पर भी इख्तियार है। जो वो दे उन्हें ले लो, जिसे मना करें उससे रुक जाओ, ये भी इख्तियार है। मेरे हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा सोना कलमा तो पढ़ लूंगा लेकिन नमाजें 2 ही पढ़नी है, 5 नहीं पढ़नी। हुजूर मुस्कुराए, साहबा पर निगाह डाली, साहबा देखने के आज हुजूर क्या करते हैं। फरमाया 2 पढ़ेगा? उसने कहा हाँ जी पढ़ूंगा। इस शर्त पर ईमान लाता है? हुजूर इस शर्त पर ईमान लाता हूँ। फरमाया जा मैं मोहम्मद तुम्हें कहता हूँ कलिमा पढ़ चल, 2 ही पढ़ लिया। लगाए कोई मौलवी फतवा किसी को कहे कि पढ़ ले 2 ही बहुत हैं, ओ 20 मौलवी उसके खिलाफ फतवा बाजी करने लग जाएंगे। तेरी क्या जरूरत है, ये तू 5 दिन डू आखें। मेरे करीम आका दे गुलाम कलमा पढ़ के गए, थोड़ी दिनों के बाद आए, कहने लगे हुजूर मैं अपनी बात से रुजू करता हूँ, 2 पढ़ने में इतना मजा आया तो 5 पढ़ने में कितना मजा आएगा। इख्तियार है मेरे हुजूर का, इख्तियार है मेरे हुजूर का, जिसको चाहे जो चाहे अता कर दे, इख्तियार है। क्या बात है, सुनिए जरा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा रमजान में एक रोजा टूट गया था, कज़ा हो गया था, लेकिन कफारा भी लाजिम है, तोड़ लिया था रोजा मैंने किसी वजह से। सरकार ने फरमाया अच्छा चलो गुलाम आजाद कर। उसने कहा मेरे पास तो हुजूर कोई गुलाम नहीं है। कहा चलो ऐसे करो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उसने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी। फरमाया चलो मुसलसल 2 महीने के रोजे रखो। उसने कहा करीमा रमजान दे बड़े मुश्किल रखना, इतना तो लोग रमजान दे भी नहीं रखे, रखने चाहिए, रखने चाहिए। अच्छा फरमाया बैठ जा। थोड़ी देर गुजरी, एक शख्स आया, उसके पास खजूरों का टोकरा था। कहा हुजूर ये सदका नहीं है, अतिया है, कबूल कीजिए। मेरे हुजूर ने कबूल फरमा करके रख दिया। फरमाया थोड़ी देर पहले किसी ने मसला पूछा है। वो साहबी खड़े हो गए, हुजूर मैंने पूछा है मसला। फरमाया अच्छा ये टोकरा खजूरों का आया है, इसे ले जा मदीने के गरीबों को जाके बांट दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा।
अगली बात इससे भी पावरफुल है जो करनी है और संभल के सुननी है आपने। अभी मुझे कहने की भी जहमत ना उठानी पड़े कि ऊंची बोलो, जुमला सुनो और मेरा दिल करता है मैं आराम से भाईजान आराम से इस जुमले को पढ़ूं, आपकी आवाज इतनी ऊंची सुनूं कि घर पहुंचने तक आपका सुभान अल्लाह कहना कानों में रस घोलता रहे और दिल में खुशी पैदा होती रहे, अल्लाह का जिक्र भी हो जाए, एक मुसलमान का दिल भी खुश हो जाए। मेरे करीम आका ने फरमाया क्या कहता है, क्या कहता है? काका पूरे मदीने में मुझ जैसा कोई गरीब है नहीं। फरमाया अच्छा, मुस्कुराए हुजूर। फरमाया ले जा घर वालों को भी खिला, खुद भी खा, तेरा कफारा अदा हो गया है। क्या इख्तियार है मेरे हुजूर का। तो अगर इख्तियार वालों से प्यार करते हो मेरे हुजूर से प्यार करो। इन जैसा बा इख्तियार कायनात में कोई है नहीं। कितना इख्तियार मेरे हुजूर के पास। इनका इख्तियार तो जनाब चांद पर भी चलता है, इनका इख्तियार तो सूरज पे भी चलता है, इनका इख्तियार तो सितारों पर भी चलता है, इनका इख्तियार तो जन्नत में भी चलता है, इनका इख्तियार तो जहन्नम पे भी चलता है। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। इनका इख्तियार तो जानवरों पर भी चलता है, इनका इख्तियार तो दरख्तों पर भी चलता है, इनका इख्तियार तो मेरे दोस्त मेरे अजीज मेरे तरफ फरमा जमीन के अंदर भी इख्तियार चलता है, सारे लोगों पे इख्तियार चलता है, सारे अंबिया पे इख्तियार चलता है, पूरी कायनात में इख्तियार चलता है। हाँ हाँ मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक हबीब बरेली के इमाम ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चौक अंधे, नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। 10 बातें किया करता हूं, 2 बातें हुई हैं, लेकिन मैंने ज्यादा आपका वक्त कोई नहीं लेना। इख्तितामी लम्हा चल रहे हैं, 11 बज चुके हैं। 11वीं वाले आका की निस्बत से जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। लो जी आपके दिए हुए टाइम से ऊपर टाइम चल पड़ा है। 1-2 बातें और करनी है, मैंने जरूरी समझता हूँ। 10 बातों में से 2 बातें हुई हैं, 8 नहीं, चलो 4 बातें तो और 2 बातें और सुन लो और जल्दी कोशिश करता हूँ इनको निपटाने की। बंदा उससे प्यार करता है जो सखी हो। ओ जेड़े सखावत करें उन्होंने बाहर लैना लगिया उन्हें एडू भी लोग आवे हूँ गाँव दे विचों भी हूँ पासों भी हूँ पासों ओ लाना लगिया उन्हें सखी दे दरवाजे ते खड़े उन्होंने देव मैं कोला दे ना थे देव मेरी गरीब धी है ते मैं को परनावणे ते मेरा पोतर गरीब है मैं परनावणे ते मेरा घर वाला क्या नहीं ते मैं को देव मैं हाजतमंदा जरूरतमंदा मैं को देव देव। अच्छा सखी देंदा रहंदे बंदे उन्हें नाल प्यार करें ये बड़ा सखी है बड़ा सखी है। मैं क्या जनाब सखी लोगों से प्यार करना आपका वतीरा है। इस कायनात आलम में हमारे नबी जैसा सखी कोई है ही नहीं। कुरान ऐलान करता है वला तबसुतहा कुल्लल बस्त। सूरह बनी इस्राइल 12-15 की एक आयत का जुज पढ़ा है मैंने। हबीब अपने हाथ को पूरी तरह खोल दो, गोया हाथ को दबाओ नहीं, कंजूसी नहीं करो, खोल दो पूरी तरह। अच्छा अब यहाँ मैं एक चलो जोश में मैं होश में आ गया हूँ। यहाँ इंतजामिया जो होती है ना उनको महफिल सुनने का भी मौका बेचारों को नहीं मिलता, वो इंतजाम में लगी रहती है। वो बार बार लोगों को देखते हैं, ओ अखीर तक लोग हैं, अंदर भी लोग हैं, ये भी लोग हैं। वालो जेड़े छापर बने दें या पराता चाहते हैं वाले उन्होंने कोल जेड़ा वड्डा होंदे ना आधे साईं लोग आ गए ज्यादा ते लंगर है थोड़ा। इमें हाथ को घुटाए, हाथ जरा टाइट रखा है। अच्छा वो मैं एक बात कर रहा हूँ अच्छा बाज मर्तबा होता है कि लंगर होता है ज्यादा, लोग होते हैं कम, फिर वो कहते हैं यूं देखने के बाद जजमेंट करते हैं ना, कहते हैं हाथ जरा खुला रखा है, लोग घट हैं ते लंगर ज्यादा है ते इत्था मैं को भिरा दिन टेंशन ना गिनो लंगर बड़ा है ते मैं कह जी नबी दा मिलाद मनाए उन्हां दा लंगर भी ज्यादा ते हाथ भी खुले, हाथ भी खुले। जी हाँ इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके
खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है, क्यों परेशान है? यहाँ तो कोई मांगने वाला हाफिजा आया, उसको हाफिजा मिल गया, कटा हुआ बाजू लेकर के आ गया, बाजू मिल गया, आंख का डेला निकला हुआ लेकर के आ गया, आंख मिल गई, कंकाल आया, पत्नियां मिल गई, चादर मांगी, चादर मिल गई, जुब्बा मांगा, जुब्बा मिल गया। अल्लाह अकबर, कोई चीज मांगी मिल गई है। आज वो माइल माता और भी कुछ मांग, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग। कहते झोली मेरी तंग थी, मैं मांगता कैसे, झोली मेरी भर भर के कहा, और भी कुछ मांग। बरेली के इमाम ने कहा नेमतें बांटता जिस समत वो जी शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। ये शेर आबाद को बड़ा लगता है, तो ये कैसे हो गया? मैंने कहा डॉक्टर इकबाल का शेर क्यों ना चुमा? उन्होंने तो कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बरेली के इमाम ने कहा कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा। बोलिए देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुनिए सुनिए, तवज्जो से सुनिए। हिज़्बुल अहनाफ के अंदर गज़ाली ज़मा राज़ी दौरान अल्लामा अहमद सईद काज़मी साहब बयान कर रहे थे, कोई एक रुक्का आ गया, बताओ कि हातम ताई ज्यादा सखी हैं कि आपके नबी ज्यादा सखी हैं? हातम ताई के तो 7 दरवाजे या 8 दरवाजे, हर दरवाजे से मांगने वाला कोई आता, उसे फिर दे दिया जाता, फिर शुरू से हो जाता, फिर दे दिया जाता। तुम्हारे नबी के कितने दरवाजे हैं? आले नबी औलादे अली हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं आहिस्ता जुमला पढ़ दूं और आखिरी जुमला पढ़ दूं, आपका मजीद इम्तिहान ना लूं, आखिरी जुमला पढ़ दूं और इतनी ऊंची आवाज सुन लूं कि घर जाते तक ज़ौक़ बरकरार रहे। गज़ाली ज़मान ने कहा ओ लिखने वाली लड़की कोई ईसाई लगती है, तुम कहते हो हातम ताई के इतने दरवाजे, हर दरवाजे से मांगने वाला आता, उसे खैरात मिल जाती। हमारे नबी के कितने दरवाजे? संभल के सुनना, ऊंची आवाज में बोलना। का मेरे नबी का एक ही दरवाजा है, एक ही मर्तबा कोई मांगने वाला आया, इतना दिया, सारी जिंदगी जरूरत ही नहीं रही, मांगने की जरूरत ही नहीं रही। हाँ, मांगने की जरूरत ही नहीं रही, इतना दे दिया। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई सखी नहीं। मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में हाज़िरी का मौका मिला तो गुंबद खज़रा के साए में बाबुल बकी की तरफ बैठ करके वो खालिद महमूद खालिद साहब का मुझे शेर याद आया, ना इनके जैसा सखी है कोई, ना इनके जैसा गनी है कोई, ये बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला के। बात मैंने ख़त्म कर दी है, 4 पॉइंट भी नहीं मैंने पढ़ पाया, बात मैंने ख़त्म कर दी है। मेरे अजीज़ों, मेरे करम फरमाओ, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, सारी ज़िंदगी हुजूर से वफ़ा करना, मिलाद मनाना, सीरत अपनाना। मिलाद मनाया जाता है, सीरत अपनाई जाती है। हुजूर की सुन्नतें अपनाओ हैं। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में, आका जो मुझे देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। उसे कहना पड़े ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। तो हुजूर जाने कायनात से वफा करना, हुजूर नबी करीम की मोहब्बत में नमाज की पाबंदी करना। मेरे करीम आका फरमाते हैं वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मुझ मोहम्मद की आंखों की ठंडक है। नंबर 3, अपने वालिदैन की खिदमत करना। बूढ़े हैं या जवान हैं, बीमार हैं या सेहतमंद हैं, उनके सामने उफ भी नहीं कहनी, उफ वला तनहर हुमा, अदब का दामन नहीं छोड़ना, उनकी खिदमत करनी है। माँ बाप की खिदमत दोनों जहाँ की सआदत है। बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक बात और किया करता हूँ, कभी भी किसी का हक नहीं दबाना।
अल्लाह अपने हुकूक मुआफ़ कर देता है, बंदों के हक मुआफ़ नहीं करता। और हमेशा रिज़्क़ हलाल कमाना है, कभी भी लुक़्मा हराम का पेट में नहीं डालना। जिसके पेट में एक हराम का लुक़्मा चला जाए 40 दिनों तक उसके अमाल कबूल नहीं होते। दावत इस्लामी का मदनी चैनल भी देखते रहा करो, हर जुमेरात को होने वाले इज्तिमा में भी शिरकत किया करो, अपने घरों में मदनी चैनल ऑन करो, इधर उधर के चैनल छोड़ो, अपने मोबाइल में भी मदनी चैनल को रखो। मदनी चैनल और दावत इस्लामी की तरफ से आने वाले क्लिप्स बयानात उनको सुनो। फितने का दौर है, बचो, इधर उधर के फितनों से बचो, अपने ईमान को बचाओ। अल्लाह मेरा आपका हामी और नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जेतनी खत्म द समान आंदे ए भाई एक साडे रह गए हैं इंशाल्लाह ए हाजिरी लवेसन है कदी नात पढ़सन जेतनी खत्म द समान आवेंदे वाल दरूद सलाम दुरूद पाक पढ़ गए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दर्द वंडदा माड़ियां दे रोंदियां नू हसाण वाला, दर्द वंडदा माड़ियां दे रोंदियां नू हसाण वाला। आ गया है ओ नूर लेके जुल्म दानू मिटाण वाला, दर्द वंडदा माड़ियां दे रोंदियां नू हसाण वाला। अख जदों मुस्तफा ने खोले आमना पाक हंस के बोले, अख जदों मुस्तफा ने खोले आमना पाक हंस के बोले। शान रब दे है जिन्न दसनी आ गया ओ शान वाला, दर्द वंडदा माड़ियां दे मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत बेला जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ। उस नबी की विलादत बेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत को सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत जिनके तलवों के बोसे लिए अर्श ने, जिनके तलवों के
अर्श ने जिनके तलबों के बोसे लिए, अर्श ने ऐसे कदमों की अज़मत लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शमए बज़ में या इलाही सदे आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सब दोस्त तशरीफ रखो। सब दोस्त अब एक ज़रूरी ऐलान भी सुन गिनो। इंशाअल्लाह बरोज़ जुम्मा बाद नमाज इशा अपनी जामिया मस्जिद चकमानी के अंदर महफिल सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होसी और जेंदे विच खसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद दुर्रे अली शाह साहब इंशाअल्लाह उन्हें दा खसूसी बयान होती और नात खां भाई मोहम्मद यूनुस कादरी साहब वो भी तशरीफ घेना से। दोबारा ऐलान सुन गिनो बरोज़ जुम्मा बाद नमाज इशा अपनी जामिया मस्जिद चकमानी के अंदर सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा होसी जेंदे विच खसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद दुर्रे अली शाह साहब उन्हें दा खसूसी बयान होसी और भाई मोहम्मद यूनुस कादरी उन्हें दी खसूसी नात होसी। सब दोस्त अबाब जुम्मे वाले दिवहार जरूर तशरीफ गिन के आसो। बराए मेहरबानी सफ़ा बना गिनो ताकि लंगर दे वंडन जेड़ा आसानी थी वने। दो सफ़ा बना गिनो जिवें नमाज की हालत बांधे होना चाहिए लंगर जेड़ा आसानी नाल होती वने।